बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमबी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आप लोगों को वेलकम है एक नए वीकेंड के एनालिसिस में। सबसे पहले तो जो लोग इस चैनल पे नए हों, आप लोगों ने ये वाले थंबनेल वाली 3080 की वीडियो लाज़मी देखनी है। और इसको सिर्फ देखना काम नहीं है, एक एनालिसिस बेस्ड वीडियो है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि 30 और 80 की मार्केट में क्या वैल्यू है। जैसे कल भी मार्केट जो है, बल्कि पूरा वीक लास्ट जो हमारा पूरा वीक गया है, वो एक मार्केट जो है वो पूरी आपको 30 और 80 की शेप में जो है वो क्या कहते होते हैं, 30 और 80 का फॉर्मूला जिन्होंने पढ़ा हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को भरपूर जो है वो पिप्स बैक टू बैक प्रोवाइड किए हैं। और इसको सिर्फ देखना काम नहीं है, इसको देखने के बाद आप लोगों ने 1 से 1.5 साल का बैक ट्रैक रिकॉर्ड निकालना है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग कहाँ पे खड़े हैं। उसके बाद कुछ अर्सा आप लोगों ने डेमो प्रैक्टिकल करना है, आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि आप ट्रेडिंग की दुनिया में कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ कि हमारे पास नेक्स्ट वीक में क्या-क्या इवेंट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करता हूँ मंडे की, तो मंडे का दिन तो क्वाइट नज़र आ रहा है। अगर हम बात करते हैं ट्यूसडे वाले दिन की, तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो ऑस्ट्रेलिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है, उसके बाद ओपीसी की मीटिंग भी है। और अगर हम बात करते हैं वेडनेसडे वाले दिन की, तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास ड्यू है यूएस का सीपीआई डाटा। ऑफ कोर्स हाई इंपैक्ट इवेंट होगा और काफ़ी जानदार इवेंट हो सकता है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मेन इवेंट ऑफ द वीक यही होगा। तो क्या कहते होते हैं, मोहतात रह के काम करने वाला टाइम है। अभी एनालिसिस समरी में जब चलते हैं, तो फिर आप लोगों को मैं कुछ 1-2 पॉइंट्स और भी बता दूंगा। अब वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट वीक हमारा पूरा गया है, मैं कहता हूँ बड़ा सॉलिड वीक गया है, और आई होप कि आप सबका भी जो है वो सॉलिड गया हो। चाहे हम लोग यूट्यूब की कम्युनिटी की बात करें, चाहे हम लोग जो है वो वीएबी चैनल की बात करें। तो तकरीबन हम लोग, ऑफ कोर्स मार्केट एक साइडवे में थी, लेकिन इतनी भी साइडवे नहीं थी कि हम ये कह दें कि नहीं जी मार्केट जो है वो 100 पिप के अंदर अंदर प्ले करती रही। मार्केट बल्कि 300-400 पिपों के अंदर अंदर भी प्ले करती रही है। उसके बाद कैट का जो है वो क्या कहते होते हैं, इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, और फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो क्या कहते होते हैं, मैं समझता हूँ एक जो है ना वो अगेन नॉइजी वीक आप लोगों को देखने को मिल सकता है। थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है वो एज यूजुअल, अब जो नेक्स्ट वीक है ना हमारे पास, वो सीपीआई और पीपीआई मेन इवेंट्स ऑफ द वीक होंगे। ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास सीपीआई है, थर्सडे वाले दिन हमारे पास पीपीआई है। और उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्सवाइजी, ये पिक्चर जो है ये तो फिर चल ही रही होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो स्विस फ्रैंक सीएचएफ का जो हमारे पास जो क्या कहते होते हैं इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, वो भी डिक्लेयर होने जा रहा है। ये भी काफ़ी आप लोगों के पास हाई इंपैक्ट इवेंट होगा, तो केयर लेने वाला टाइम अगेन यूँ समझ लें कि आपके सिर पर ही खड़ा हुआ है। इसके बाद हम स्टार्टअप लेते हैं जी, क्या कहते होते हैं, बिगर टाइम फ्रेम की समरी से एक नज़र ऑफ कोर्स डालेंगे कि मंथली का क्या बिहेवियर है। मंथली का जो बिहेवियर है वो फिलहाल तो अभी तक एक न्यूट्रल बिहेवियर ही नज़र आ रहा है, और जो हमारे पास प्रीवियस कैंडल जिसका आप लोगों को मैंने बताया था और जैसे हूबहू वैसे ही क्लोज हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे फिलहाल मार्केट अभी थोड़ी सी नीचे आई है, लेकिन ज़्यादा नीचे आने की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे स्टिल अभी मौजूद हैं। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम जो है वो भी ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट एक रेंज का शिकार हुआ हुआ है। रेंज कौन सी वाली की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली की। ठीक है, और वही बात, अगर हम इस रेंज को एक्सटेंड कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास ऐसी कुछ रेंज बन जाती है। आसान अल्फाज में मार्केट इस टाइम रेंज में है, और ये बड़ा जोरदार ब्रेकआउट देने के मूड में है। अब जब ये ब्रेकआउट होना है ना, तो आप लोगों को सोचने का मौका नहीं मिलेगा। इस चीज़ को माइंड में रख के बैठिएगा। D1 की अगर मैं बात करता हूँ, तो D1 पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे आप लोगों को चार्टिंग करके दी हुई, अब ये चार्टिंग कोई अभी की नहीं हुई हुई। ये चार्टिंग मेरा ख्याल है आज इस चार्टिंग को तकरीबन तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। हम लोगों ने इस एरिया पे ये वाली चार्टिंग की थी कि हमारे पास जो इंटरडे बेसिस पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं वो कौन-कौन से हैं, और आप लोगों के सामने ये है कि मार्केट बार-बार जो है उसी ज़ोन में आती है। एक दफ़ा ही ट्रेड दे गई, दूसरी दफ़ा ही ट्रेड दे गई, और ये भी नहीं है कि कोई 100-200 पिपें दे रही हो। 300-300 प्लस पिप का रिवॉर्ड ही आप लोगों को मार्केट यहाँ से दे के गई है। तो आसान अल्फाज में जब तक ये वाला एरिया आप लोगों के पास वैलिड है, बैक टू बैक आप लोग जो है वो इस एरिया के अकॉर्डिंग, या फिर आसान अल्फाज में मैं बात कर देता हूँ कि 2600 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, जब तक मार्केट इससे ऊपर है, आप लोग बाय साइड ही देखेंगे। बाकी 30 और 80 को देखना जो है, या 30 और 80 पे फिर आप लोगों ने काम कैसे करना है, ये आई होप आप लोगों में से काफ़ी यूजर्स को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता वो लोग लाजमी एक दफ़ा वीडियो देख लें, वो मैंने शुरू में बता दी है, क्योंकि वो सही होता है कि फिर आपके जो सीक्वेंसेस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है ना वो ऑल टाइम हाई वाली जो पिक्चर है वो भी क्लियर नहीं है, अभी ऑल टाइम हाई का टेस्ट भी पेंडिंग है, और मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं 18 एमसी वाला जो फार्मूला है ना, वो बड़ा क्लियरली जो है वो क्या कहते होते हैं, इन एक्शन फिलहाल तो दिख रहा है। एक हमारे पास ये वाला एक पड़ा हुआ है हाई, जो कि मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वही बात है, देखें स्केच आप लोगों को लगा के देने का मतलब ये होता है, पर्पज़ ये होता है कि आप लोग इनिशियली जो है ना वो प्रिपरेशन करके रखें। अब जब मार्केट 2670 का ब्रेकआउट देगी, देन आप लोग ये वाला हाई जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तो मार्केट एक ही जगह पे खेल रही है, और जब तक मार्केट खेल रही है, तकाजा ये है वक्त का कि उसे सुकून से खेलने दिया जाए। सिंपल सी पिक्चर है यहाँ पे। इस वीक में तो मेरा ख्याल है कोई इजाफी पिक्चर है ही नहीं, लेकिन बस ये है कि मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि जब ब्रेकआउट्स होने हैं, तो फिर उन्होंने ज़्यादा सोचने का मौका भी नहीं देना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कल के दिन भी हम लोग बाय में भी रहे, सेल में भी रहे। जो हमारा लाइव एनएफपी का सेशन था, मैं कहता हूँ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेशन गया। और रहा सवाल आप लोगों की एंट्रीज़ का, तो वो भी मैं आप लोगों को असाइन कर देता हूँ कि आप लोग कहाँ-कहाँ से जो है वो अपनी जो पिक्चर है वो प्लान कर सकते हैं। अगर हम आते हैं यहाँ पे
इनिशियली 4 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ना, तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि ये वाली जो रेंज है इसका ब्रेकआउट तो ज़रूर हुआ है, लेकिन ना ये स्टिल अगर मैं इसको एक इस पर्सपेक्टिव से लूँ ना, तो हमारे पास ये स्टिल एक रेंज ही है। ये एक रेंज से ज़्यादा भी फिलहाल कुछ नहीं है, ठीक है? यहाँ तक जितनी भी अब 2600 से ऊपर-ऊपर मार्केट जितनी कंसोलिडेट हो रही है, आसान अल्फाज में 2600 से लेके 2660 के बिटवीन, ये सारी आपकी क्या है, कंसोलिडेशन एरिया है। और इसमें 65 पे मार्केट ने जैसे एक हाई लगाया है, उसके बाद मार्केट उस हाई तक भी नहीं गई है। तो आसान अल्फाज में ये जो आपके पास 600-700 की जो एक मूव आप लोगों को सामने पड़ी हुई है, या फिर एक जो मूवमेंट देखने को मिली हुई है, ये आसान अल्फाज में हमारे पास क्या है कि एक रेंज है। और इस रेंज के जो है ब्रेकआउट पे फर्दर हमारे पास कुछ पिक्चर्स क्लियर होंगी। ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी स्केचेस लगे भी हुए हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम लोगों ने एंट्री प्लान करनी हो, तो वो एंट्री हम लोग कहाँ से प्लान करेंगे? वो एंट्री हम लोग कुछ इस पर्सपेक्टिव से प्लान करेंगे कि हमारे पास राइट नाउ तो एक तो एंट्री ये वाली बड़ी बेहतरीन है। मैं एक एडवाइस आप लोगों को ये दूँगा, कि एक आप लोग अगेन अगर कोई एंट्री प्लान करनी हो, तो वो आप लोग इसी एरिया से भी कर सकते हैं, ठीक है? वैसे तो कल का जो हमारे पास जो कल की पिक्चर थी वो बड़ी क्लियर थी, जो आप लोगों को मैंने कल बताई भी थी, जहाँ से मार्केट उठी भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आप लोगों के पास बड़ा एक स्मॉल सा एसएल था, इस वाले क्या कहते होते हैं, लो का। तो जिन लोगों को नहीं पता हो या ना समझ में आ रहा हो, वो लोग जाके देख सकते हैं। फिलहाल मार्केट मुझे यहाँ पे ना कुछ ट्रेंड लाइन मेंटेन करती हुई दिख रही है, और वो कुछ ट्रेंड लाइन ये वाली होगी। इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को अभी एडवाइस कर देता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने कोई बाय पकड़नी हो, तो ये जो हमारे पास फ्राइडे का लो आया, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग नियर बाय आप लोग कुछ एक बाय साइड की कुछ प्रैक्टिकल जो है वो अगेन देख सकते हैं अपकमिंग वीक के लिए, ठीक है? इसका मैं यहाँ पे पीएनएल भी लगा देता हूँ, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन का शिकार नहीं हो। और इसके बाद जो हमारे पास सेकंड पिक्चर है ना, सेकंड पिक्चर हमारे पास ये निकलती है। अच्छा जी, इसके साथ-साथ आप लोगों को जो हमारे जो गोल्ड के जो वीआईपी चैनल के रिजल्ट्स हैं, वो भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जो हमारे अभी रिसेंट वीक के गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पास $38 वाला जो चैनल है जी, उसके हमारे पास ये वाला रिजल्ट गया है। उसमें हम लोगों ने 34, 85 प्लस पिप का रिवॉर्ड वीकली बेसिस पे उठाया, और ये सिर्फ गोल्ड के सिग्नल है। इसमें कोई दूसरा, तीसरा एक्सवाईज़ेड का पेयर नहीं है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एज़ वेल एज़ ये हमारे पास जो दूसरा चैनल है, उसकी रिपोर्ट है, जो कि $85 अ मंथ वाला है। उसमें हम लोगों ने 32, 80 प्लस पिप का रिवॉर्ड जो है वीकली बेसिस पे उठाया। और ये भी सारे गोल्ड के ही सिग्नल हैं, इसमें भी कोई तीसरा, चौथा या पाँचवां पेयर हमने ऐड नहीं किया। अब जो लोग $85 मंथ वाला चैनल प्लान करना चाह रहे हो, उनके लिए ये रूल है कि वो लोग, उन लोगों का अकाउंट जो है बड़ा होना चाहिए। बड़े होने से मुराद ये है कि कम से कम $2000 प्लस का अकाउंट हो, तो उनके लिए सूटेबल रहेगा। और बाकी जिन लोगों का अकाउंट जो है वो $1000 से लेके या फिर $100 से लेके $1000 के बिटवीन है, उन लोगों के लिए ये वाला चैनल है। $38 अ मंथ, $100 फॉर 3 मंथ्स, $200 फॉर 6 मंथ्स। ठीक हो गया? और ये फंडेड अकाउंट होल्डर भी अगर आप हैं, तब भी आप लोग जो है वो इस वाले चैनल में रह के काम कर सकते हैं। 2 ही पिक्चर्स आप लोगों को दूँगा और सिंपल से दूँगा। अब याद रखें, इसमें ऐसा नहीं है कि 3080 की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 3080 को तो कहीं पे इग्नोर करना ही नहीं है। अब जिन लोगों ने 3080 पढ़ा हो, मेरा नहीं ख्याल उन्हें कहीं पे भी जो है वो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत है। या किसी भी जो है वो एक यूँ समझ लें कि क्या कहते होते हैं उसे, कि नहीं ये नहीं हो सकता, या वो नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स जब आपने 3080 पढ़ लिया, तो फिर पिक्चर्स क्लियर होनी चाहिए। 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग आते हैं ना, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पिक्चर बनी हुई है, वो पिक्चर इनिशियली तो ये बता रही है कि फिलहाल आप लोगों के पास यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपकी 30 के नियर बाय है, ठीक है? अगर आप लोगों ने कल का टेलीग्राम का वॉइस नोट सुना हो, या फिर कल की लाइव स्ट्रीम, जो एनएफपी सेशन की लाइव स्ट्रीम थी, उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ बड़ी क्लियरली बोली थी कि मार्केट आपकी 30 से लेके 40 के एरिया के बिटवीन आप लोगों को मज़ीद तंग करने के मूड में है। जब मार्केट कहाँ पे आई थी? जब मार्केट यहाँ पे थी। और ये वाली बाइंग जब आप लोगों को एडवाइस की थी। ये मैं कल की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा। तो इन शॉर्ट आप लोगों के पास राइट नाउ जो मैं समझता हूँ एक सेलिंग ज़ोन है, वो आप लोगों के पास फिलहाल तो ये वाला है, जो कि तकरीबन 2645, और कल के दिन 2645 ने तो मैं कहता हूँ धूमें डाल दी हैं। एनएफपी पर भी ये वाला जो ज़ोन है हमारे पास प्ले हुआ। फिर उसके बाद मज़े की बात ये है कि आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग से जो ज़ोन दिया हुआ था कि 2645 हमारे पास ब्लाइंड स्ट्रक्चरल जो है वो लेवल होता है, वो बड़ा बखूबी जो प्ले होगा, और ये सारा दिन ही प्ले होता रहा। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ सेल साइड के लिए कोई पिक्चर एडवाइस करूँगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये करूँगा। बाकी ऑफ कोर्स इंशाल्लाह हम लोग जो है वो लाइव जो हमारी स्ट्रीम्स होती हैं मंडे टू थर्सडे, उनमें ज़रूर देखेंगे, ठीक है? और ये हमारे पास कुछ मामलात बनेंगे। ये तकरीबन 60 टू 70 पिप का एसएल आ रहा है। नियर बाय एंट्री हो, पकड़ लें। होल्डिंग भी करना चाहें तो लॉन्गर टर्म के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना? ये फिर आप लोगों के पास लॉन्गर टर्म पिक्चर ही जाएगी। फिर वही बात है, नीचे साइकोलॉजिकल लेवल और एक्सवाईज़ी। ऑफ कोर्स मार्केट 30 पे तो ऑलमोस्ट खड़ी हुई है। 30 का लेवल की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये हमारे पास 30 का लेवल ये पड़ा हुआ है, ठीक है? अब मार्केट ने इतनी हूबहू 30 के आसपास क्लोजिंग दी है सबको कंफ्यूज करने के लिए कि सब जो है ना, लेकिन वही बात है, मार्केट यहाँ पे 30 को रिस्पेक्ट भी कर रही है। तो आसान अल्फाज में अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि हमारे पास बाइंग और सेलिंग की जो पिक्चर है वो गोल्ड को लेके ये वाली है। अच्छा जी, ये हम आ गए DXY के चार्ट पे। DXY जो है वो फिलहाल इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला। फंडामेंटल समरी मैंने आप लोगों को इस वीक के मंडे वाले सेशन की जो लाइव स्ट्रीम है उसमें बताई थी, उसको माइंड में रख के चलिएगा। फिलहाल यहाँ पे रेजिस्टेंस पे कम, सपोर्ट के स्ट्रक्चर पे आपका DXY सस्टेन हो रहा है।
अगर ये माइनर सी सपोर्ट लेने में, यहाँ से ये वाला हाई उड़ाने में कामयाब हो जाता है, तो फिर आप लोगों के गोल्ड पे और करेंसी मार्केट पे फर्दर फॉलें आएंगी, और जो कि बड़ा खतरनाक जो है वो मूवमेंट होगा। एज वेल एज हमारे पास दिसंबर चल रहा है, और याद रहे रैली हमारे पास किसी भी टाइम एक्सपेक्ट की जा सकती है। ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो ऑयल हमारे पास एंट्री एरिया पे आया हुआ है, ठीक है फिलहाल। अब यहाँ पे जिन्होंने तो ब्रेक इवन किया हो वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग यहाँ पे न्यू एंट्री प्लान करना चाह रहे हैं उनके लिए याद रखें रिमेन यही वाला जोन है। इस जोन से अगर मार्केट निकलती है, जो कि कौन सी प्राइस पे आ रहा है ये देखें, ये वाला जोन है। अगर इस जोन से मार्केट निकलती है फिर हम इस वाले जोन के आसपास अपनी बाइंग प्लान करेंगे ऑयल को लेके, हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जी सिल्वर पे। ऑयल में हमारे पास कोई मजीद स्टोरी नहीं है, एक ही रेंज चल रही है 6 to 700 की, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी स्ट्रीम में भी बता चुका हूँ, और वही पिक्चर यहाँ पे भी चल रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिल्वर की, तो सिल्वर ये वाला जो एरिया ना, सिल्वर स्मॉलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसको एज ए रेजिस्टेंस बखूबी प्ले कर रहा है, और बल्कि ये यहाँ पे ऑलरेडी स्केच भी लगा हुआ है। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली एंट्री हमारी चल भी रही है। ये वाली एंट्री किस दिन आप लोगों को लगा के दी थी, जरा मुझे चेक करने दें। ये तकरीबन 5 दिसंबर के दिन आप लोगों को ये वाली एंट्री दी थी, और ये आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में ही बताई होगी यकीनन, जो कि हमारे पास बुलिश चैनल बन रहा था बिल्कुल। तो ये आप लोगों के पास इसी को फर्दर जो है वो एक्सटेंशन कंटिन्यूशन में रखें, ठीक है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन के, ये जो बुलिश चैनल की जो बेरिश ट्रेंड लाइन है, इसके ब्रेकआउट के बाद आप लोग कुछ ये वाली पिक्चर अपने माइंड में रख के चल सकते हैं। ये हम आ गए जी जीबीपी यूएसडी के पेयर पे, और इसके बाद हम एक नज़र जो है वो यूरो यूएसडी पे भी जो है वो डालते चलेंगे। अब यहाँ पे देखें क्या बखूबी जो है ना मार्केट आप लोगों की यहाँ पे प्ले हो रही है, आप लोगों को जो जोन लगा के दिया हुआ है, मैं कहता हूँ वो बहू देखें ना। अब ये होते हैं मास्टर स्ट्रक्चर लेवल, जो आप लोगों को बिना कहे सब कुछ बता रहे हो। क्या कर रहे हो? बिना कहे सब कुछ बता रहे हो, ये पिक्चर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इस पोजीशन में एंटर हैं, तकरीबन 278 प्लस पिप का रिवॉर्ड तो उनके हाथ में है। अब यहाँ पे टेम्परेरी अगर कोई सेलिंग देखनी हो स्ट्रक्चर बेस, वो आप लोगों के पास ये वाली बनेगी। जीबीपी यूएसडी की बात हो रही है, ठीक है जी। या आप लोगों के पास कुछ पिक्चर बनती है। अब ये स्ट्रक्चर पे अगर आप लोगों की एंट्री जो है, वही बात है, स्ट्रक्चर पे जाती है तो फिर एंट्री मूव करवा लीजिएगा ताकि एसएल मजीद छोटा हो जाए। बाकी इससे ऊपर फिर मार्केट आपकी ऊपर ही है। इस स्ट्रक्चर से ऊपर अगर मार्केट में आ गई ना, ये एसबीआर जो मार्केट ने अगर आरबीएस में डेवलप कर दिया, फिर मार्केट आपकी ऊपर ही है, फिर नहीं मार्केट जल्दी काबू आएगी इसकी। यूरो यूएसडी की अगर हम बात करते हैं तो यूरो यूएसडी में हमारे पास रिवर्सल तो तैयार हो रही है, लेकिन ये इसका ब्रेकआउट नहीं हमें मिल रहा। अच्छा, अब ये जो लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिया ना, अगर मार्केट इससे ऊपर ऊपर सस्टेन होनी शुरू हो जाती है, इससे ऊपर ऊपर मार्केट आपकी जो है वो क्लोजिंग देनी शुरू कर देती है, तो फिर तो ये ऊपर है। अदरवाइज ये ना, फिर ये एक ट्रैप था कल बायर्स के लिए, और फिर मार्केट आपकी अगेन इस लो पे आएगी, और फिर यहाँ से लो होती हुई मार्केट माइट भी ऊपर जाए, ये पिक्चर बने कुछ। तो आई होप कि आप लोगों को वीकेंड एनालिसिस में मैंने बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ें समझा दी हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू ऑन मंडे लाइव स्ट्रीम। फी अमानिल्लाह, हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।